भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को कलंकित किया। दुनिया के सामने 86% भारत की पूंजी को रद्द कर दिया एक यकायक एकदम। और 43 दिन तक देश के लोग लाइनों में खड़े रहे, बैंकों के बाहर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अपने पैसे का था, आपकी मेहनत का पैसा था। कौन आतंकवादी बैंक अकाउंट खोलते हैं, दादी बैंक अकाउंट खोलते हैं, पूरे देश का पैसा था। 43 4 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस ने कांगड़ा चंबा से कमान आनंद शर्मा को सौंपी है। शिमला से संबंध रखने वाले आनंद शर्मा कांगड़ा चंबा से इस बार कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय से लेकर वाणिज्य मंत्री तक की लीडरशिप क्वालिटी और तर्क स्वभाव भाजपा को शुरू से ही परेशान करते आए आनंद शर्मा अब कांगड़ा चंबा की आवाज बनने का दावा कर रहे हैं। आनंद शर्मा के द्वारा उनके सामने भाजपा की ओर से कमान संभालते हुए डॉक्टर राजीव भारद्वाज नजर आ रहे हैं। दोनों ही कैंडिडेट के लिए लोकसभा का पहला चुनाव है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, किसका नहीं, कहना सही नहीं रहेगा। राजीव भारद्वाज के द्वारा एक तरफ जहां प्रचार प्रसार कई समय से तेज किया गया है, तो वहीं अब कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशी पूरी तरह से जीत के लिए कसमकस करते हुए दिख रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य रह चुके आनंद शर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने कांगड़ा और हमीरपुर सीटों से पार्टी उम्मीदवार के रूप में आनंद शर्मा और सतपाल रायजादा के नामों की घोषणा की थी। लंबे अरसे से कांगड़ा चंबा में कांग्रेस के लिए पड़े हुए सूखे को खत्म करने का जिम्मा अब आनंद शर्मा को दिया गया है। जिस तरह से फैन फॉलोइंग के मामले में आनंद शर्मा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजीव भारद्वाज के लिए कहीं न कहीं चुनौती बहुत बड़ी दिखती हुई नजर आ रही है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में अब ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा ने प्रदेश पार्टी के उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज को इस सीट में उतारा है। राजीव पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के भतीजे हैं। उनके सामने जो आनंद शर्मा, जो कि अपने 5 दशकों के सक्रिय राजनीतिक करियर के दौरान वर्ष 1984, 1994, 2010 और 2016 में राज्यसभा के लिए चुने गए। आनंद शर्मा भले ही पहली बार कांगड़ा चंबा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांगड़ा चंबा का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर वे नहीं गए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि वे बचपन से ही अपने माता पिता के साथ कांगड़ा मंदिर आया करते थे। वह साथ ही जब से युवा कांग्रेस के वह अध्यक्ष रहे हैं, कांगड़ा चंबा में कई बार पहुंचे हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि उन्हें कांग्रेस में लगभग 52 वर्ष हो गए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जैसा तर्क वितर्क की क्वालिटी आनंद शर्मा के पास है, किसी के पास नहीं। कांगड़ा चंबा से टिकट मिलने पर भाजपा ने खूब विरोध करते हुए कहा कि बाहरी व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दी है। इस बात का उनका कहना था कि मेरी जन्मभूमि भले ही शिमला हो, लेकिन मेरी कर्मभूमि कांगड़ा चंबा है। उन तर्कों के आगे कहीं न कहीं भाजपा भी पस्त दिखती हुई जरूर नजर आ रही है। उनका ये कहना था कि उनकी कर्मभूमि भले ही शिमला हो, लेकिन इसके साथ साथ कहीं न कहीं कांगड़ा चंबा भी है। वह हिमाचल प्रदेश पूरा देश है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आनंद शर्मा हर मंच से भाजपा के प्रतिनिधियों की ऐसी तैसी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता गरीबी से त्रस्त है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अग्निवीर भर्ती पर बोलते हुए आनंद शर्मा हर मंच से इसका विरोध कर युवाओं को अपने हित में करते जा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो किया ही है, लेकिन देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। आनंद शर्मा के तर्क के आगे भाजपा की कहीं न कहीं फेल होती हुई स्ट्रेटेजी दिखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए कांगड़ा चंबा से चल रहा लंबा सूखा खत्म करने का जिम्मा अब आनंद शर्मा के ऊपर है। देखना अब ये है कि राजीव भारद्वाज, आनंद शर्मा दोनों ही कैंडिडेट किस विजन से आगे जनता के सम्मुख आते हैं। अमन सिंह की रिपोर्ट, जन प्राइम टीवी से।